मिश्रा जी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। आइए इनसे पूछते हैं, सर ये पार्टी जो आपने बनाई है विशेष रूप से इसका क्या मुद्दा है, किस वजह से आपको पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, पार्टी की संरचना किसी भी पार्टी की उसका मेन उद्देश्य होता है सर्व समाज का विकास करना, ठीक है। उसी उद्देश्य के साथ भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का भी अवतरण हुआ है। आज हम हर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए समाज में आए हैं, परंतु आज समाज का एक ऐसा तबका जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है, सबसे ज्यादा शोषित है, वह प्रबुद्ध समाज विप्र समाज है, जिसकी लड़ाई, जिसको पूछने वाला, जिसकी जानकारी लेना कोई सुध लेने वाला कोई भी समाज में एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं है। खड़ा क्यों है? खड़ा इसलिए है क्योंकि वोट बैंक है उनके पास, वोट उनको लेना है। 4.5 साल उस समाज को कोई पूछता नहीं है, चाहे उनकी हत्या हो, चाहे उनकी कारगुजारी हो, चाहे योजनाओं का लाभ हो, चाहे उनकी यथा स्थिति की बात हो, कोई 4.5 साल उनको पूछता नहीं है। उनकी लड़ाई लड़ने वाला समाज में कोई नहीं है। इसलिए भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का अवतरण हुआ है। विप्र समाज इस समय समाज का सबसे शोषित तबका है, सबसे वंचित तबका है, सबसे पीड़ित समाज है। इसलिए उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का उदय हुआ है। सर 2022 चुनाव आ चुका है एकदम करीब, क्या 2022 चुनाव में आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? लगभग उत्तर प्रदेश में 287 सीटें ऐसी हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं, जिसमें 80,000 से लेकर 1,42,000 1,43,000 वोटों की संख्या है, उनकी बाहुलता है। उस बाहुलता के साथ उसमें हम चुनाव में जाएंगे और अपने समाज, अपने उस शोषित समाज, पीड़ित समाज की आवाज बनकर हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित ही हमको जीत हासिल होगी। मुद्दा क्या क्या है सर आपका? पहला मुद्दा है, उस समाज को जानने पहचानने पूछने वाला कोई नहीं था। जैसे SC/ST आयोग बना, वैसे उनको विप्र आयोग का गठन किया जाए। जैसे आरक्षण SC/ST को मिलता है, 27% कोटा है, वैसे हमारे समाज विप्र समाज को भी 21% उनकी आबादी है प्रदेश में, जो कि छुपाया जाता है। उनको जातीय जनगणना कराई जाए, उनको 21% आरक्षण दिया जाए, उनको सरकारी योजनाओं में हर जगह लाभान्वित किया जाए। सर ब्राह्मण वोट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा साबित हुआ है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के इस वोट बैंक वो उनकी गलतफहमी है। करता ना क्या करता, विप्र समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का उदय हो चुका। लगभग 65 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, बूथ लेवल तक हमारी कमेटी है। 287 सीटों पर हम बाहुलता में हैं। अब वह दिन दूर नहीं, चाहे 2007 की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी ने लोक लुभावन बातें कर हमको छलने का काम किया। 2012 की बात करूं, समाजवादी पार्टी ने हमको लाभान्वित करने की मझोले में रखकर हमको वंचित किया और लाभान्वित करने का झांसा देकर हमको बेवकूफ बनाया। उसी तरीके 2014 से निरंतर 3 चुनावों में अच्छी बातें कर हिंदुत्व की बातें कर ब्राह्मण की बातें कर योजना एक भी नहीं देंगे। सर कितनी सीटें हैं आपके पास? उत्तर प्रदेश 287 सीटें ब्राह्मण बाहुल्य हैं। क्या गठबंधन करेंगे भारतीय जनता पार्टी? नहीं, जिसको हमारे उद्देश्यों से हमारे जो हमारा एक्ट बनाया गया, जो संविधान बनाया गया, अगर उस संविधान के साथ हमारे साथ कोई जुड़ना चाहेगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, नहीं तो मैं अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, थैंक यू। नहीं, गठबंधन करने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास करा है कि सोचा है? कई पार्टियों का संदेश हमारे पास आ रहा है, वो चाहते भी हैं, लेकिन भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का जो एजेंडा है, जो उद्देश्य है, उसमें वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित और हो नहीं पा रहे। इस वजह से अभी हम लोगों की बातें बन नहीं।